थोड़ा स्लो चलेंगे हम, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ कुछ चीज नहीं क्लियर हो पा रहा, इसलिए आज हम फिर से इस चीज को एक शॉर्ट रिवीजन दे दे रहे हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, और एक बार कोशिश करते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप लोग ग्रास्प कर सकें। देखिए, रिवीजन में जो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, वहां शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े थे इम्प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम, इम्प्रॉपर टाइम प्रॉपर लेंथ के बारे में पढ़े थे। आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना, आपके लिए सबसे जरूरी है ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना और इसके मीनिंग को समझना। ठीक है, इसको मीनिंग के समझने के लिए जरा एक बार हम फिर से आप लोगों के लिए, चूंकि आज न्यूमेरिकल करना है हम लोग को ज्यादा, है ना, और आज का टारगेट हम लोग का है ये दो इक्वेशन प्रूफ करना। देखिए, एक ये इक्वेशन जो यहाँ लिखे हुए हैं और एक ये इक्वेशन, ये साइमल्टेनिटी ऑफ टू इवेंट्स पर बेस्ड है ये इक्वेशन, और ये जो है वेलोसिटी एडिशन। तो ये दोनों पर हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इम्प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम पर दो न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि जो पुराना कॉन्सेप्ट है हम लोग देख सके कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट फिर से एक बार क्लियर कोशिश करते हैं कि हम लोग जो फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग दो तरह का फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं, और सब कुछ फिक्स किया हुआ दोनों फ्रेम का। सारा डेरिवेशन फ्रेम के इसी क्वालिटीज पर निर्भर है। एक फ्रेम एस है जिसको हम रेस्ट में मानेंगे हर बार, एक फ्रेम हमारा एस डैश है जो कि मूविंग होगा, जिसका कि वेलोसिटी हम लोग हर बार इसको भी मान के चल रहे हैं। तो कहीं भी अगर इक्वेशन में भी आ रहा है तो समझिए उस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। सी है तो लाइट का वेलोसिटी है, नॉन है। अब रह गया बात प्रॉपर लेंथ और इम्प्रॉपर लेंथ को समझने का। इसके लिए आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए इस फ्रेम में ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया किस बेसिस पे किया गया, आप समझ लीजिए कि यदि आपके मूविंग फ्रेम में एक रॉड रखा गया है, ठीक है, मूविंग फ्रेम के साथ अटैच है, ध्यान दीजिएगा, मूविंग फ्रेम यानी एस डैश जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके साथ ये अटैच है। इन दोनों में वेलोसिटी का अंतर नहीं है, मींस इस रॉड का वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम है। आगे हम लोग देखेंगे कि रॉड का वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी अगर अलग अलग रहा, मींस दोनों अटैच नहीं है, इसका मतलब कि रॉड जो है वो एस डैश में रेस्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी का जो एडिशन होता है करना पड़ता है, और वो इस रूल से होता है। तो वो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो आपका मूविंग फ्रेम है, इसके अंदर ये जो रॉड रखा गया है, इसके लेंथ को हम लोग बोलते हैं रेस्ट लेंथ, या इसी को प्रॉपर लेंथ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे फ्रेम और रॉड के रिस्पेक्ट में, एस डैश और रॉड के रिस्पेक्ट में, इसको जो इसका लेंथ दिखेगा वो कहलाएगा इम्प्रॉपर लेंथ या मूविंग लेंथ। आप लोग को हम इसका नाम मूविंग लेंथ भी बताए थे, इसको इम्प्रॉपर लेंथ या इसको मूविंग लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या दर्शाता है, ये जो रिजल्ट है ये एक से कम है, ये जो वैल्यू है ये एक से कम आता है, लेस देन वन। तो जब ये लेस देन वन, तो जब ये वैल्यू लेस देन वन है, प्रॉपर लेंथ से मल्टीप्लाई होगा तो निश्चित रूप से ये लेंथ छोटा आएगा। इसलिए इस आदमी को, इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको ये लेंथ छोटा दिखता है, इसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा घटना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी को मूविंग लेंथ, यानी मूविंग लेंथ इज ऑलवेज लेस देन प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ लार्ज होता है और मूविंग लेंथ छोटा होता है, इसको ये छोटा दिखेगा। अब आते हैं इस पर, एक बार समझ लीजिए इस चीज को, जिनका क्लियर है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं क्लियर है एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका। फिर से यही फ्रेम हमारा वी वेलोसिटी जा रहा है एस डैश फ्रेम, इसी फ्रेम, देखो यही कंडीशन वाला फ्रेम जो कि एक्स के अलोंग मूव कर रहा है ना, एक्स के अलोंग एस डैश मूव कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में, और कोलिनियर होते हुए, कोइंसिडेंट होते हुए, उसी बेसिस पर सारा डेरिवेशन किया गया, ये सब का सब डेरिवेशन। अब ये इसमें क्या है, सपोज करिए यहाँ पर एक इवेंट घट रहा है, यहाँ पर एक बल्ब है,
ये क्या हो रहा है, इस जो कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, एस डैश, फिर से ये एस डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जैसे कि यहाँ पर रॉड रेस्ट में था वैसे ये भी रेस्ट में है। ये बल्ब क्या हुआ, जला और बंद हो गया, है ना, ऑन हुआ और फिर ऑफ हो गया, कुछ टाइम डिफरेंस आया। ठीक है, वो जो टाइम डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो कहलाता है प्रॉपर टाइम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला रेस्ट वाला था, रॉड जब यहाँ था तो ये यहाँ पर लिखा रहा था, और अभी जो ये टाइम दिख रहा है इस फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एस डैश के साथ अटैच है, ये बल्ब जो है एस डैश के साथ अटैच है, इसके साथ ये रेस्ट में है, इसलिए ये जो जलेगा और बंद होगा, ऑन होगा और ऑफ होगा, तब जो टाइम दिखेगा उसको हम लोग प्रॉपर टाइम बोलेंगे, या उसको रेस्ट टाइम भी कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हैं समझिए, इसको रेस्ट टाइम बोलते हैं। रेस्ट टाइम करेंगे मतलब कि ये जो फ्रेम है, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है वो रेस्ट में इसको देख रहा है। अब ये जो फ्रेम वाला है उसके लिए तो ये बल्ब मूविंग है, क्योंकि पूरा सिस्टम के साथ अटैच है, एस डैश के साथ, तो इसको क्या दिखेगा, इम्प्रॉपर टाइम दिखेगा, या इसको बोलेंगे मूविंग टाइम दिखेगा। ये जो दिखे क्या दिखेगा, मूविंग टाइम, मूविंग टाइम दिखेगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये प्रॉपर टाइम दिख रहा, मतलब रेस्ट टाइम दिख रहा, ये क्या दिख रहा, मूविंग टाइम दिख रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो ये घड़ी है वो स्लो चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर टाइम है वो इससे इम्प्रॉपर टाइम से कम आएगा, क्योंकि इससे आप मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं प्रॉपर टाइम को। ये घड़ी फास्ट चल रहा और ये घड़ी स्लो चल रहा। कहने का मतलब समझिएगा, अगर मान ली दो घड़ी हम लगाते हैं, एक यहाँ घड़ी है और एक यहाँ घड़ी है, अगर इस घड़ी में मान लो जो कांटा सुई का वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसके घड़ी में वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, लंबा दूरी तय करेगा। ठीक है, प्रॉपर टाइम जो होता है हमेशा छोटा होता है किससे, इम्प्रॉपर टाइम से। तो इसको क्या नजर आएगा, इम्प्रॉपर टाइम वाले को, इसको कि ये घड़ी स्लो चल रहा है। इसलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहीं सुनने को मिलता है कि मूविंग क्लॉक रन्स स्लो। लेकिन ये बात कौन कह रहा है, ये कह रहा है ओ, क्योंकि क्योंकि उसके लिए इसका क्लॉक बहुत धीरे चलता है। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो बाकी ये आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पोजीशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश चेंज करता है, ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या था तो बता सकते हैं, इसको हम क्या नाम दिए थे, कौन सा डिस्टेंस था ये, बताइए, किसी को नहीं याद है। स्पेस टाइम डिस्टेंस। हाँ, ये था स्पेस टाइम डिस्टेंस। ये किसमें आया था, लॉरेंस में या गैलीलियन में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आया था। लॉरेंस गैलीलियन में लॉरेंस गैलीलियन लॉरेंस लॉरेंस में आया था लॉरेंस सर। हाँ सॉरी, लॉरेंस में। ये आपको बताया था, इस पर न्यूमेरिकल भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर सी स्क्वायर उसमें छूटा हुआ था, सी स्क्वायर बाद में लिखिए था। अब रह गया ये दो इक्वेशन को समझना। ठीक है, फिलहाल पहले आप लोग ये दो इक्वेशन को एक बार देखिए गौर से, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है इसको याद करना। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन पर बेस्ड है। और ये जो है क्या है, साइमल्टेनिटी पर बेस्ड। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का तीन कॉन्सिक्वेंस हम बताए थे, एक साथ पढ़ेंगे। ये हो गया आपका लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, ये हो गया टाइम डायलेशन, और ये हो गया आपका साइमल्टेनिटी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे साइमल्टेनिटी से। ठीक है, तो क्या साइमल्टेनिटी पहले पढ़ा ले तब इस पर न्यूमेरिकल करिएगा, ये दोनों पर एक न्यूमेरिकल रखें अच्छा सा, कि पहले हम लोग न्यूमेरिकल कर लिए। बताइए, आप ही लोग के मन में अनुसार चलते हैं, क्या करना बोलिए।
सर न्यूमेरिकल से पहले पहले करा दीजिए। चलिए तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक फिर से हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं प्रॉपर टाइम और इम्प्रॉपर टाइम पर। फिर से एक बार समझा दें आप लोगों को कि इम्प्रॉपर टाइम जो होता है, यानी जो रेस्ट फ्रेम से आदमी देखता है टाइम इंटरवल, वो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर टाइम से क्या होता है, ये बड़ा होता है। यहाँ वाला आदमी इसको हमेशा ज्यादा देखेगा टाइम इंटरवल को, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के लिए। कर रहा है क्या ये? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पढ़िएगा, फिलहाल हम समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारा अर्थ हो गया, देखिए ये अर्थ हो गया, अर्थ से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर ऊपर, यहाँ कॉस्मिक रे का कोलिजन के चलते, कॉस्मिक रे का यहाँ पार्टिकल्स के कोलिजन के चलते म्यूऑन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। पार्टिकल फिर में पढ़ते होंगे, म्यूऑन, पायोन, हेड्रॉन, कई तरह के पार्टिकल्स हैं। यहाँ म्यूऑन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। चलो म्यूऑन पार्टिकल्स को हम लोग इससे दिखाते हैं। ध्यान रखिए अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर है ना, जो पार्टिकल्स हैं वहां पर कॉस्मिक रे का कोलिजन होता है पार्टिकल से, और वहां पर म्यूऑन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो म्यूऑन पार्टिकल्स होते हैं, इसका वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ, देखिए इसका जो वेलोसिटी होता है अप्रोक्सीमेट 0.998 सी के बराबर होता है। समझ सकते हैं, लगभग लाइट के बराबर, 99% अप्रोक्सीमेट लाइट के बराबर होता है। अब जो है इसका जो लाइफ टाइम होता है, जिंदा रहने का समय बहुत कम है, मात्र 220 मीटर पर सेकेंड। इसका जो टाइम होता है अपना 2.20 माइक्रो सेकेंड होता है, इसका जिंदा रहने का समय, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता है कि क्या, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये अर्थ पर पहुंचेगा। 2.2 माइक्रो सेकेंड इसका अगर मान लो लाइफ टाइम, इतना ही देर ये जिंदा रहता है, क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता है क्या ये अर्थ तक पहुंचेगा, क्या ये 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा। क्योंकि अगर ये 10 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करेगा तो अर्थ तक पहुंचेगा ही नहीं। लास्ट में पूछा है यहाँ कि विल इट फाउंड ऑन द अर्थ, क्या ये अर्थ पर मिलेगा। तो हम लोग चेक किया जाए कि इस वेलोसिटी से इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। पहला देखिए, सेकंड पार्ट हम सॉल्व करें, फिर पहला क्वेश्चन में आते हैं कि ये जो आपका म्यूऑन पार्टिकल है, इस पार्टिकुलर वेलोसिटी से इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो फॉर्मूला में पढ़ते हैं। वेलोसिटी कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 2.2 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर माइक्रो सेकेंड है तो टाइम टाइम बदलिएगा तो उल्टा लिख दिए हैं, टाइम इधर है। वेलोसिटी का क्या होगा 0.998 सी का वेलोसिटी क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही कम आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.66 किलोमीटर आएगा। मीन्स इसका इतना कम लाइफ टाइम होता है कि ये धरती पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अर्थ पर पहुंचता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो ये जो आपका टाइम यहाँ दिखाई दे रहा है, जितना टाइम के लिए जिंदा रहता है, ये इसके फ्रेम में है। यहाँ लिखा हुआ द म्यूऑन ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड लिव्स 2.20 माइक्रोसेकंड एज मेजर्ड इन म्यूऑन फ्रेम। ध्यान दीजिए ये म्यूऑन फ्रेम में टाइम है, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि ये आपका म्यूऑन एक स्पेस क्राफ्ट है। क्योंकि म्यूऑन जब नीचे की ओर आ रहा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट में नीचे की ओर आ रहा है, और ये म्यूऑन जिंदा हुआ और ये म्यूऑन मर गया। तो टाइम इंटरवल जो यहाँ पर है म्यूऑन का जिंदा होने से और मरने के बीच का टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
एक टाइम बोल सकते हैं ना, कौन सा टाइम बोलेंगे इसको? बोले तो प्रॉपर टाइम बोले या इम्प्रॉपर टाइम बोले? क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहिए? ये जो टाइम इंटरवल, इसको प्रॉपर बोले या इम्प्रॉपर बोले? प्रॉपर। प्रॉपर बोलेंगे, क्योंकि ये तो इसको मान रहे हैं कि म्यून हमारा एक स्पेस क्राफ्ट नीचे गिरा रहा है, क्योंकि हम तो इमेजिन करेंगे ना किसी न किसी पे बैठ कर आ रहा है, इसको प्रॉपर टाइम बोलेंगे। तो प्रॉपर टाइम कितना दिया हुआ इसका? 2.2 माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁻6 कर देते हैं सेकेंड एक में। अब ये लाइट के स्पीड से नीचे गिरा रहा है, तो यहाँ पर जो अर्थ पर ऑब्जर्वर है यहाँ, ये जो इसको ऑब्जर्व करेगा, उसके लिए तो ये क्या कर रहा है, ये जो टाइम इसका देखेगा, इसी टाइम को देखेगा ना, जिंदा होने मरने का टाइम। ये तो इम्प्रॉपर टाइम देखेगा। ये क्या देखेगा आपसे? इम्प्रॉपर टाइम देखेगा। यहाँ वाले को दिखेगा इम्प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि प्रॉपर टाइम इक्वल क्या होता है? इम्प्रॉपर टाइम इंटू रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। यहाँ से हम अर्थ को जो दिखाई देगा, अर्थ के पास जो यहाँ ऑब्जर्वर है अर्थ पे, उसको जो दिखाई देगा वो टाइम तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इम्प्रॉपर टाइम जो निकलेगा, जो ऑब्जर्वर अर्थ पे बैठ के दिखाएगा, वो क्या होगा? प्रॉपर टाइम बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए इसमें डेल्टा टी डैश और टी के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। कहीं कहीं क्या होता है ना, इसको टी डैश से दिखा देता है, कहीं इसको टी से। इसलिए प्रॉपर इम्प्रॉपर टाइम कहीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाना आसान पड़ेगा। इसको पुट कर दीजिए 2.2। देखिए कैलकुलेशन सर हम नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर की जगह इसको पुट करेंगे 0.998 सी स्क्वायर। नीचे सी स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, बचे कितना? 0.998 का होल स्क्वायर सी बचेगा। इसको यदि आप सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरा किया हुआ है 34.78 सेकेंड आएगा। सोचिए इसका टाइम था 2.2 माइक्रो सेकेंड था, जबकि अर्थ पर जो बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है, उसको क्या दिख रहा है? 34.78 सेकेंड। ये काफी समय है। अगर लाइट के स्पीड से कोई इतना देर तक जिंदा रह सकता है, तो 10 किलोमीटर तो आराम से ट्रेवल कर जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा देख लो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। फिर से वेलोसिटी इनटू टाइम। इस बार वेलोसिटी तो वही है 0.998 सी इंटू सी का वैल्यू पुट करेंगे 34.78। इसको अगर सॉल्व करके, आप जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, ये अप्रोक्सीमेटली 10.41 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को दो आंसर आ गया। पहला आंसर तो ये पूछा और दूसरा आंसर ये पूछा। बोलो पूछा ना, पूछा है हाउ लॉन्ग डज द म्यून लिव एज मेजर्ड बाय अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर अर्थ पर बैठा हुआ, उसको कितना दिखेगा? वो तो इम्प्रॉपर टाइम देखेगा। ठीक है, तो सफिशिएंट होना चाहिए हमको लगता है। ये आपका लेंथ टाइम डायलेशन पर बेस्ड है। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं कोई तो बोलिए, हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? आगे बढ़े? हाँ यस सर, ठीक है। ठीक, चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन करने के बाद हमको लगता है कि आप लोग लेंथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। ये भी क्वेश्चन काफी बेटर है। देखिए पहले दो फ्रेम बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, क्या होता है? नेटवर्क इशू है या समझ नहीं आ रहा है क्या बालाजी? उनसे बात हुआ था क्या? समझ में आ रही है सर।
ना बहुत लोग आ रहा जा रहा, बहुत लोग तो तुम्हारे परिचय में है, सब लोग क्या बताता है, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा इसलिए जो है चला जा रहा है, या नेटवर्क इशू है। जिसका पहला क्लास है सर उसको तो प्रॉब्लम होगा ही, उन लोगों को दिक्कत होता होगा। तो हम तो मैसेज किए भी थे कि कम से कम आप लोग रिवाइज कर एक बार 2-3 वीडियो डाल दीजिए, देख लीजिए, अदरवाइज तो दिक्कत होगा। अच्छा चलिए, 2 फ्रेम हमारे पास फिर से, क्योंकि हमको तो इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, ठीक है। इस फ्रेम, ये फ्रेम हमारा वी वेलोसिटी घूम रहा है। क्वेश्चन एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है यहाँ पर, जिसका कि रेडियस 5 मीटर है, और ये रेस्ट में है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन मतलब एस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। इसका रेडियस 5, मतलब चारों हर तरफ से 5 सेंटीमीटर। अगर इस हाइट की बात करें तो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो सॉरी 5 मीटर दिए हुए हैं। वो ऑब्जर्वर देख रहा है इस लेंथ को 5 मीटर, इसको भी क्या देख रहा है, ये 5 मीटर देख रहा है। क्वेश्चन है, फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ वेलोसिटी v along y direction, the circle appears to be an ellipse with an equation this। ओहो, देखिए क्वेश्चन बदल दिया। इसमें बोल क्या रहा है कि इस ऑब्जर्वर तो यहीं बैठता है ना, एस डैश में ना, ऑब्जर्वर को तो हम एस डैश में ही बैठाते हैं। इस बार ऑब्जर्वर ऊपर की ओर भाग रहा है ऐसे, एक्स वाई के अलॉन्ग, इसको हम एक्स मानते हैं। ये वाई के अलॉन्ग भाग रहा है। देखिए जो लॉरेंज इक्वेशन है यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई होगा। क्या यहाँ पर लॉरेंज इक्वेशन मतलब वाई के अलॉन्ग वाला लॉरेंज इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा अगर देखना है तो। खैर पहले क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर देखते हैं लॉरेंज इक्वेशन लगाना पड़ेगा या लेंथ से ही काम चल जाएगा। आगे बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर तो इस ऑब्जर्वर को जो वाई के अलॉन्ग जा रहा है, ये इसको ये एक इलिप्स दिखता है, और ये इलिप्स दिख रहा है, इसको ये कुछ इस तरह का इलिप्स दिख रहा है। इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इस इलिप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। आपको पता है हमारा इलिप्स कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कि ये सेमी मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस होता है। इस डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बी बोलते हैं, है ना। इसको सेमी रेडियस यही ए और बी है। इसको देख के बता सकते हैं कि यहाँ जो एक इलिप्स बनेगा, ठीक है, यहाँ जो इलिप्स बनेगा एक्स और वाई के लॉन्ग, तो वाई का वैल्यू, ये बी का वैल्यू 3 हो जा रहा है। देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है तो बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर इक्वल टू अगर 25 है तो ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3, बी बराबर 3 मीटर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये सीधा था, चारों तरफ से बराबर था। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये इलिप्स बन गया, कुछ ऐसा इलिप्स बन गया इस फ्रेम वाले से देखने के लिए। इस फ्रेम में द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये हम लोग सारा घटना आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इससे पूछेगा आपसे द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर का स्पीड पूछ रहा, मतलब भी का वैल्यू आपसे मांग रहा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भी क्या होगा। ओ डैश जब इसको देख रहा है, इस सर्कल को ये सर्कल ही देख रहा है, ये एस फ्रेम वाला, लेकिन एस डैश जो वाई की तरफ मूव कर रहा है, इसको ये सर्कल ना नजर आके इलिप्स नजर आ रहा है, और ऐसा इलिप्स जिसका कि ये पोर्शन उसको 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ऊपर ये लेंथ तो सेम रह गया, चेंज कौन सा लेंथ हो रहा, ऊपर का लेंथ। और होना भी चाहिए, आपको बताए थे कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि अगर ये रॉड है, इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो इसका लेंथ क्या होता था, छोटा हो जाता था, ठीक है। यहाँ पर वही चीज है,
बशर्ते ये मूव कर रहा था, ये इसका लेंथ को छोटा दिखे। कौन सा लेंथ? जो इसके मोशन के अलोंग है। जैसे जब ये इधर की ओर भागता था तो इसके अलोंग वाले लेंथ को ये छोटा दिखता था, ये छोटा दिखता था। यहाँ पर क्या है, ये चूंकि मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर एस डैश मूव कर रहा था तो ये छोटा दिखता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एस डैश मूव कर रहा है और ये रेस्ट में, मिला जुला के रिलेटिव वेलोसिटी तो हो रहा है ना। इस लेंथ के बीच में इससे रिलेटिव वेलोसिटी था और इस लेंथ के बीच में एस डैश का रिलेटिव वेलोसिटी। तो एस डैश जो है इस लेंथ को, ये जो लेंथ है इसको ये छोटा दिखेगा, कॉन्ट्रेक्शन इन लेंथ होगा। इसके लेंथ को ये छोटा दिखेगा। कितना छोटा दिखेगा? हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? इम्प्रॉपर लेंथ। अच्छा, प्रॉपर लेंथ बड़ा होता है कि इम्प्रॉपर, आप लोग बताइए। प्रॉपर। हाँ, इम्प्रॉपर लेंथ इक्वल टू प्रॉपर, सॉरी, प्रॉपर लेंथ इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बस सी स्क्वायर। इसमें इम्प्रॉपर लेंथ कितना है बताइए आप लोग? इम्प्रॉपर लेंथ जो ये दिखेगा, जो भी को दिखाई दे रहा है, भी को तो ये लेंथ डिक्रीज दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है ना। अरे डिक्रीज लेंथ जो इलिप्स बना लास्ट में वही ना इसका डिक्रीजिंग लेंथ है, ये 3 दिख रहा है। इम्प्रॉपर लेंथ 3 दिख रहा है, जबकि प्रॉपर कितना था? 5 था। रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नहीं समझ? ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए पहले, कि फिर से कुछ बताएं। जी सर। ठीक है। जी। हाँ, तो देखिए अब क्या है, अब तो कुछ है नहीं, खाली सॉल्व करना। ये हो गया 3/5 रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन बदल गया है। पहले क्या होता था ना, ये ऑब्जर्वर देखता था इसको छोटा लेंथ, लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना कि ये मूव कर रहा है और इसके फ्रेम में लेंथ रेस्ट में नहीं, इसके फ्रेम में लेंथ रेस्ट में। तो आखिर तो ये तो मूविंग हो गया ना, इसके लिए इस एस डैश के लिए ये तो मूविंग लेंथ हो गया, तो मूविंग लेंथ तो छोटा दिखेगा ही। अगर यही इधर भागता तो ये लेंथ छोटा दिखता, ऊपर जा रहा तो ये लेंथ छोटा दिख रहा, वही चीज हो रहा है। तो कितना हो गया ये 9/25, स्क्वायरिंग कर देंगे तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और तो बिल्कुल आसान है। वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/25। इसको सॉल्व कर देंगे, 16/25 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे 4/5, मतलब एक्चुअली, अच्छा एक स्टेप पता नहीं तुम लोग बाद में इसको समझ पाओगे कि नहीं, फिर इसका बगल में कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो वी बाई सी बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। तो वी बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 सी। ये वाला आंसर हो गया सी। ठीक है, क्या क्लियर है? यस सर। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो मेन टारगेट था वहां वापस आते हैं। आप लोग फिर से ज्वाइन करिए क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। साइमल्टेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका हम लोग ये इक्वेशन प्रूफ करेंगे, आपको उसमें समझना है इसका। पहला चीज कि दो इवेंट साइमल्टेनियस कब कहलाते हैं? और ऐसे इसको लिखते हैं कि इफ टू इवेंट्स occurs at the same time in a frame, they are called simultaneous.
एक फ्रेम में कोई इवेंट अगर एक साथ अकर कर रहा है तो उसको साइमल्टेनियस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो बम है, एस फ्रेम में रखा गया है, ठीक है, और ये हमारा एस डैश फ्रेम है, दोनों बम एक साथ फटा, ठीक है। तो यही एस डैश भी वही चीज देखे, जरूरी नहीं है एस डैश हो सकता है ये दिखे कि ये 1 बजे फटा, ये 1:05 फटा, जबकि इस फ्रेम के लिए क्या है, दोनों एक साथ फटा है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स आता है कि अगर कोई एक फ्रेम दो इवेंट्स के बीच का जो इंटरवल है, या दो साइमल्टेनियस इवेंट देख रहा है एक साथ, एक ही टाइम पर दो घटना देख रहा है, तो दूसरा कितना टाइम अंतर पर वही दोनों घटना देखेगा। चूंकि हम लोग घटना ने इवेंट्स की बात करते हैं, यहाँ इवेंट्स के टर्म में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दैट मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स मे बी डिफरेंट इन अदर फ्रेम। एक फ्रेम में अगर आपका इवेंट सेम है तो जरूरी नहीं कि अगला फ्रेम में भी इवेंट्स का ऑर्डर क्या है, सेम होगा। यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि द डिफरेंट फ्रेम, है ना, यहाँ पर एक सेकंड, एक थोड़ा सा अच्छा से इसको लिख देते हैं। पहले पहले आप लिख देते हैं, ये तो होता है साइमल्टेनियस, क्या होता है वो डिफिनेशन दीजिए, लेकिन इसका क्या मतलब है, रिलेटिविटी और साइमल्टेनिटी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू relativity of simultaneity, relativity of simultaneity, different frames will see different ordering of the two events। अगर यहाँ तीसरा फ्रेम रहे जिसका वेलोसिटी अलग हो, तो वो हो सकता है देख ले कि ये फ्रेम पहले, ये बम पहले फटा, ये बाद में फटा। कोई और फ्रेम ये देख सकता है ये पहले बम फटा, ये फिर बाद में फटा। तो ये मतलब कहने का मतलब हो गया कि फ्रेम का जो वेलोसिटी अगर लाइट के कंपेरेबल है, मतलब रिलेटिविटी अगर अकर कर रहा है, तो आपका जो साइमल्टेनिटी है वो वैलिड नहीं होता है, एंड ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप एस.सी. वर्मा देखिएगा तो उसमें एक अच्छा से एग्जांपल समझाए हुए हैं। मान लीजिए दो डोर है, एक बस का दो डोर है, D1 है और D2 है ना, और बीच में एक लाइट सोर्स है। यहाँ पर ये समझाने के लिए दिए हुए हैं, बस समझने के लिए आपके लिए, ऑर्डरिंग और इवेंट अलग होने का मतलब क्या है। और क्या किया गया कि यहाँ से दो लाइट पल्स छोड़ा गया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और कुछ मैकेनिज्म ऐसा किया गया कि जैसे ये लाइट पल्स दोनों डोर को टच करता है, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये डोर ओपन कर जाता है। तो यदि कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ, मान लो यहाँ कोई ऑब्जर्वर जो बिल्कुल रेस्ट में, उसको क्या दिखेगा, दोनों डोर एक साथ खुल गया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दूसरा एक ऑब्जर्वर को हम देखते हैं, इस बार गाड़ी को थोड़ा नीचे बनाते हैं, ऑब्जर्वर ऊपर बनाते हैं। हाँ, इस बार क्या है, इसको चलो यही घटना को एक पर्स में करते हैं। फिर से वही चीज है, आपका ये सोर्स है, दो जो लाइट सोर्स दे रहा है, ये हमारा D1 पहला डोर है, दूसरा डोर है। इस बार क्या हो रहा है, चाहे ये रेस्ट में हो चाहे यही मोशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहाँ पर एक फ्रेम है, एस फ्रेम हो, एस डैश फ्रेम, जो भी फ्रेम हो, मान लो ये फ्रेम v वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है, ये मान लो रेस्ट में है। ये समझने के लिए बस बता रहे हैं ना आप लोग, इसको अगर अपने लैंग्वेज लिखना चाहे तो यूट्यूब देखिएगा, उस समय लैंग्वेज लिख लीजिएगा। ये फ्रेम है, सपोज को एस फ्रेम है, चाहे एस डैश फ्रेम है, v वेलोसिटी इधर की ओर जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों डोर को एक साथ ओपन होते हुए नहीं देखेगा, ठीक है। ऐसे में क्या देखेगा, D2 पहले खुल गया, D1 बाद में खुला।
ये क्या देखेगा जो इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, वो देखेगा कि D2 पहले खुलेगा और D1 उसके बाद में खुलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके लिए जो है लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और मतलब इसके लिए ये दो D1 जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और D2 जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट से मिलेगा। ये इधर मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इस लाइट के लिए, और ये पीछे चला जाएगा। और यदि यहीं पर थोड़ा सिचुएशन बदल दें, इसको मैथमेटिकली हम समझेंगे, ठीक है? अगर प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा, बस आपको बता रहे मीनिंग क्या है साइमल्टेनिटी का, बाकी मैथ्स की भाषा हम लोग समझ लेंगे। ये D1 है, D2 है, और यदि यही फ्रेम इधर की ओर रन करता है, फिर से वही सिचुएशन है कि दो लाइट पास जा रहा है इधर इधर, ठीक है? इस बार क्या होगा, D1 पहले ओपन कर जाएगा D2 के अपेक्षा। इसके पीछे रीजन आप लोग सोच सकते हैं, सोचिएगा। इसमें क्या होगा ना, ये थोड़ा सा पीछे की ओर मूव कर जाता है, ये थोड़ा सा आगे की ओर मूव कर सकता है। एक्चुअली D1 यहाँ रहता है, लाइट यहाँ की मिलता है, और ये लाइट यहाँ की मिलता है। लाइट का वेलोसिटी सेम है, लेकिन चूंकि लेंथ का यहाँ पर रोल आता है, इसलिए आपको ये डिफर करता हुआ दिखेगा। इसी को हम साइमल्टेनिटी बोलते हैं। Simultaneous different frames will see different of the sorry, according to relativity of simultaneity, different frames will see different ordering यहाँ Different order. हाँ, different ordering of the two events, ठीक है? चलिए इसको जरा हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसी पेज में आपको बता दें, नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलो इसमें नया पेज ऐड करिए इसमें। चलिए जल्दी से लेते हैं, दो फ्रेम लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग एक न्यूमेरिकल दर्ज कर लें। ये हमारा S है, ये S गैस है, ठीक है? यहाँ पर कोई इवेंट है, सपोज करो, जो P के लिए दो इवेंट हो रहा है पॉइंट P पर। इसके लिए ये O के लिए और O डैश के लिए दो इवेंट यहाँ पर हो रहा है। ये पर पहला इवेंट का पोजीशन है X1, Y1, Z1 और T1, ठीक है? और इसके रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन है X1 डैश है, Y1 डैश है, Z1 डैश है और T1 डैश, ठीक है? एक इवेंट फिर Q पर हो रहा, दो इवेंट है, एक P पर हो रहा है, एक Q पर हो रहा। Q के लिए इसका जो पोजीशन है वो है X2 है, Y2 है, Z2 है और T2 है। और इसके रिस्पेक्ट में जो इस इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा तो उसमें आपको बताया था, इवेंट का मतलब हो गया समथिंग हैज हैपेंड एंड इट रिक्वायर्स टू थिंग्स, वन पोजीशन एंड सेकंड वन इज टाइम। दो, तो इस फ्रेम के लिए क्या होगा, ये X2 डैश, Y2 डैश, Z2 डैश और T2 डैश है, ठीक है? तो मान के चलते हैं हम लोग, लेट ये इवेंट जो है साइमल्टेनियस, let event is simultaneous in frame S। मान लेते हैं S में ये साइमल्टेनियस है। जब साइमल्टेनियस इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। अब मान के चल रहे हैं कि ये इवेंट साथ में हुआ, यहाँ पर एक बम फटा, यहाँ पर एक बम फटा, दोनों साथ में हुआ। तो हम लोग चेक करते हैं क्या T2 और T1 डैश भी सेम आ रहा, वही देखेंगे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें, क्या कहता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कि T1 डैश इक्वल टू होता है T1 तो T है,
एक्चुअली T1 तो T है, तो इसे डायरेक्ट T लिख रहे हैं, T V x1 by c square by root under 1 minus v square by c square. Similarly T2 डैश क्या होगा, T2 एक्चुअली T2 होता है लेकिन T2 T ऐसे T लिख रहे हैं, माइनस Vx2, V तो वेलोसिटी होता है फ्रेम का, ये तो कोई बदलने वाला नहीं V है, बाकी नीचे लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, बाय ओवरऑल क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब आप दोनों क्या आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, T2 डैश माइनस T1 डैश करिए, T2 डैश माइनस T1 डैश करिए, T कट जाएगा, बचे कितना माइनस V बाय सी स्क्वायर, और क्या होगा इसमें बताइए, T2 में से इसको घटाएंगे तो बताइए यहाँ क्या आएगा, x2 माइनस x1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यह आएगा x2 माइनस x1 आएगा। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आपका क्या शो कर रहा है, ये बहुत यही रिजल्ट आपको प्रूफ करने के लिए बोले थे वहां, आपको बताया था कि यही रिजल्ट प्रूफ करेंगे। अगर आप लोग नहीं विश्वास है तो रिजल्ट देखो, माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन, ध्यान दो एक बार देख लो तो वहां समझ में आएगा, वी बाई सी स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन रूट अंडर, यहाँ पर आप देखिए एक बार साइमल्टेनिटी का जो रिलेशन आपको प्रूफ करना था, अच्छा इसी में तो था, सॉरी इसी में तो ऊपर था ना, इससे पीछे वाले पेज, हाँ देखिए ये रिलेशन था माइनस वी बाई, अच्छा सी स्क्वायर था क्या, ओह यहाँ सी स्क्वायर छूटा हुआ, सॉरी सी स्क्वायर छूट गया, बाकी सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे हो क्या रहा है, इससे दो तीन चीज निकल के सामने आ रहा है, इस इक्वेशन पर जरा विचार करते हैं, इस इक्वेशन को देखिए, पहला केस अगर x2 बड़ा हो जाए, चाहे x2 माइनस x1 सपोज करो आगे नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव अगर है, अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल जो T2 डैश माइनस T1 डैश आएगा ये तो लेस देन 1 हो जाएगा, जब लेस देन 1 हो जाएगा तो T2 डैश जो होगा वो T1 डैश से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी T2 घटना पहले घटेगा और T1 बाद में घटेगा, है ना, यानी Q पहले आकर कर देगा और Q का घटना पहले होगा, P का बाद में होगा। सेकेंड देखिए, अगर यहाँ पर x2 माइनस x1 जो होगा इस नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, T2 डैश माइनस T1 डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे में T2 डैश बड़ा हो जाएगा किससे, T1 डैश से, है ना, यानी सेकेंड घटना देर से होगा, पहला घटना पहले हो जाएगा। ठीक है, और यदि x2 माइनस x1 सेम हो जाए, x2 बराबर x1 हो जाए, तब हमारा T2 डैश बराबर T1 डैश, पोजीशन अगर ना बदले तब हमारा जो होगा इवेंट सेम समय पर होता है, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, अगर हमारा पोजीशन ना बदले तो इवेंट का जो है टाइम में कोई अंतर नहीं आता है, ये 3 पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था, जब भी डेरिवेशन करना हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम उसमें पता करेंगे कौन सा फ्रेम मूविंग है, उसके लिए T1 डैश टाइम यूज कर लेंगे, कौन सा फ्रेम रेस्ट में उसके T यूज कर लेंगे, x1 यूज करेंगे रेस्ट वाले फ्रेम का, C यूज करेंगे लाइट का, V यूज करेंगे जो फ्रेम मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी, पुट करेंगे और रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये साइमल्टेनिटी पर बेस्ड है, और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन और साइमल्टेनिटी पर, देखो इन अ सर्टेन इनर्शियल फ्रेम में हो रहा, 2 लाइट पल्स आर इमिटेड एट 5 किलोमीटर
apart and separated in 5 microsecond. टाइम दिया हुआ है, मतलब हमारे पास दो फ्रेम सपोज करो, एक ये फ्रेम है इनर्शियल, एक ये फ्रेम है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम तो कुछ भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में हो सकता है ना। यहाँ तो कुछ क्लियर नहीं कर रहा, बस इनर्शियल फ्रेम बोल रहा है। आपको बताया था इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है। यहाँ कोई इवेंट हो रहा, ठीक है, और इस इवेंट का जो डिफरेंस है, पोजीशन डिफरेंस है 5 किलोमीटर का, और जो टाइम डिफरेंस है एस में, टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1 दिया हुआ 5 माइक्रोसेकंड दिया हुआ। An observer moving at a speed along the line joining these 2 points, ठीक है, मान लो पॉइंट तो वैसे मान लेते हैं, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने की तरफ एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। नोट दैट द पल्स आर साइमल्टेनियस, इसको पता चला कि दोनों टाइम बराबर है, यानी ये जो टाइम मेजर किया, मतलब पोजीशन डिफरेंस इसको दिखा, सॉरी, ये जो t2 डैश माइनस t1 डैश देखा, ये बराबर 0 देखा। देखिए यहाँ पर हम लोग जो प्रूफ किए थे उसमें यहाँ पर इवेंट को साइमल्टेनियस माने थे। ये क्वेश्चन साहब, एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अ स्पीड अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट, इधर क्यों जा रहा है? आप बोले सर इधर ही लाइन क्यों लिया, ऐसे भी ले सकते हैं, तो ऑब्जर्वर ऊपर क्यों जाएगा अलोंग जब दिए हुए क्वेश्चन में? तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये आपका t1 डैश है, ये t2 डैश है, ये 0 दे रहा है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो दिया हुआ, ठीक है। देयरफॉर v, ऐसे में v का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा आपसे कि v क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, सीधे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। t1 डैश बराबर क्या होता है बताइए, t1 डैश बराबर क्या होता है? t1 माइनस vx बाय सी स्क्वायर, x1 हो जाता है vx1 बाय सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वैसे ही t2 डैश बराबर क्या होता है? t2 जो पीछे यूज किए तो वही पुनः यूज करें, vx2 बाय सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। माइनस कर दीजिए, t2 डैश माइनस t1 डैश करेंगे, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, एक साथ आ जाएगा, माइनस v बाय सी स्क्वायर बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा x2 माइनस x1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहीं पे पुट करते हैं, यहीं पे पुट करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करिए, ये वैल्यू तो 0 दिया हुआ, इंप्लाइज दैट कर देते हैं, ये वैल्यू 0 दिया हुआ, 0 पुट कर दीजिए। ये वैल्यू 5 दिया हुआ, 5 पुट के माइक्रो सेकेंड में 5 × 10 ⁻⁶ हो जाएगा, माइनस, ये बताइए, ये तो भी निकालना है, और ये c का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻3, मीटर बदल किलोमीटर बदल दीजिए, ये c का स्क्वायर है तो 9 × 10 पावर 16 हो जाएगा, अच्छा ठीक है। और नीचे बाकी ये आपको देख ही सकते हैं, ये वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो है, ये तो इधर आके 0 हो जाएगा ना, क्या ये वैल्यू इधर आके 0 हो जाएगा, एक स्टेप और लिख के देते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज ये आके इधर 0 हो जाएगा, बचेगा 5 × 10 का पावर -6 माइनस b × 5 × 10 to the power 3 बाय 9 × 10 पावर 16 बचेगा। एक स्टेप और करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो v बराबर कितना बचेगा, इंप्लाइज दैट v बराबर क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा, तो लगता है कि सब कट जाएगा। जी इसको सॉल्व कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं आंसर कितना आएगा। इसका 0.3 से आएगा, सिंपल है, मतलब 0.3 से नहीं, पहले आप इसको c में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा,
यानी रिजल्ट ये आएगा 0.3 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। हाँ इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, इसको इधर लाके ये 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, Yes. तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। वेलोसिटी एडिशन आज नहीं हो पा रहा, कल वेलोसिटी एडिशन आपको करवाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आज आप लोग को सेंड करेंगे, ठीक है? ओके सर। यस हाँ सर। हाँ, सर कुछ बुक सजेस्ट कर दीजिए सर, उसको थोड़ा सा देखेंगे। बुक्स में आपको 2-3 बुक का नाम हम बताए थे ना, कौन कौन बुक सजेस्ट किया था आप लोग को, ध्यान में है? अच्छा, बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग को जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना जी सर। आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस हम देख रहे अच्छा, थे, ठीक है। हाँ सिलेबस आप लोग कवर हो जाएगा, 6 महीने का सिलेबस है, लेकिन जैसा जरूरत पड़ा, अगर जरूरत पड़ा, इसलिए आप लोग श्योर रहिए कि 100% सिलेबस सारा खत्म करेंगे हम। और यदि समय मिला तो जितना हम बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। लगभग 6 महीने का समय चाहिए इसमें अच्छे से करने के लिए, ठीक है? कल क्लास होगा सर? कल कल तो नहीं, परसों फिर क्लास होगा। कल थोड़ा अच्छा मुश्किल, अगर कल क्लास होना होगा तो हम आपको सामने ही खबर कर देंगे। जी सर। और ये वाला जो